हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मोदी जी का नाम लेके, बीजेपी का नाम लेकर अगर बयान नहीं देंगे तो उनकी राजनीतिक दुकानदारी चलेगी नहीं। सरकार से बात करके जाएंगे घर वापसी। सरकार ने तो कहा नहीं, अभी बैठ के बातचीत करेंगे जब जाएंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और इसी के साथ विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन चुका है। सरकार ने कहा है कि क्योंकि कुछ किसानों को कृषि कानून के फायदे समझ में नहीं आ रहे थे, इसीलिए सरकार कृषि कानूनों को वापस ले रही है। लेकिन विपक्षी दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने किसानों के नाम पर चिट्ठी लिखकर आंदोलनों में हमेशा साथ रहने और किसानों की आवाज उठाने की बात कही। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर वो किसानों के हितैषी हैं तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के साथ मंच साझा न करें। अखिलेश यादव तो इससे पहले कह ही चुके हैं कि समाजवादी रथ यात्रा से घबराकर सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सारे बयान और ये चिट्ठियां राजनीतिक दुकान चलाने के लिए दी जा रही हैं। और ऐसे में हमारा सवाल ये है कि क्या कुछ ये सत्ता पाने के लिए खेल चल रहा है? जब सत्ता में रहे तो किसानों के मामले पर निष्क्रिय रहे, लेकिन अब सत्ता के लिए ये सक्रिय हो गए हैं क्या? और जो किसानों का हितैषी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसानों के यार हैं या फिर ये चुनावी प्यार है? अब जो चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, आप देख ही रहे हैं, क्या अब क्रेडिट लेने की होड़ ये शुरू हो चुकी है? दरअसल किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन मकसद है सियासी दुकान चलाना क्या? और किसानों पर ये कितने क्रेडिट जीवी अब बार बार देखने को मिल रहे हैं? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस की शुरुआत। और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी, आप देख रहे हैं उनको, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रणव धवन हमारे साथ हैं। किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किसान नेता संजय राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। कृषि कानून तो रद्द हो गए, आंदोलन कब रद्द होगा? देखिए मीमांसा जी, दो प्रमुख मांगों को लेकर के ये आंदोलन हो रहा था। थोड़ी इको आ रही है, इसको ठीक करा देंगे जी? ठीक करा देंगे। पहली थी एमएसपी की लीगल गारंटी, दूसरी थी जो है ये 3 कृषि कानूनों को वापस लेना। अब इसमें से एक मांग को मान लिया गया, यानी कानूनों को वापस ले लिया गया है। इसके लिए हम सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारा मकसद किसी को झुकाना, कोई हार जीत इसमें हम नहीं देखते हैं। और एक अच्छे माहौल में अब हमारा निवेदन है कि 26 नवंबर आ रहा है, जिसमें संविधान दिवस माना जाता है, हमारे देश का मनाया जाता है। उससे पहले पहले हम निवेदन करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस पर भी एक निर्णय यदि ले लें, एमएसपी की लीगल गारंटी यदि दे दें, तो किसान भाई जो है अपने घर की तरफ जो है प्रस्थान करने पर जो है चले जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और इस विषय में एक चिट्ठी भी आई है, इनके स्वयं के सांसद वरुण गांधी जी ने कहा है, जिसमें अन्य मांगे जो किसानों की हैं, जैसे जो इनके गृह राज्य मंत्री है जो लखीमपुर खीरी कांड में जो लिप्त थे, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफा भी होना चाहिए, कंपेंसेशन मिलनी चाहिए, सहायता राशि, जो 700 किसान भाई हमारे इसमें शहीद हो गए हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन दो मुख्य मुद्दे जो एमएसपी की लीगल गारंटी, कानून वापसी के बाद होगी घर वापसी, जो है मदद मिल सकती है। यही बोला था ना? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो मूल मांगे हैं इसकी। अभी कमेटी का गठन कर दिया गया है, क्या प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? मैं ठीक है, टिप्पणी में सभी पहले मेहमानों से ले लेती हूं, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। संजय राणा जी, यही तो बोला था ना, कानून वापसी, उसके बाद घर वापसी। अब ये मांगों की जो लिस्ट है ये लंबी होती जा रही है।
देखिए मीमांसा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने एक आह्वान किया उसका स्वागत करता हूं। दूसरा बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समझने की जरूरत है कि ये किसान आंदोलन कथा कथित किसान नेता जो कर रहा है वो तो किसान के लिए एक भी कार्य नहीं कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे 3 काला कानून वापस ले लीजिए, हम घर वापस चले जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं MSP बना दीजिए, तब हम घर वापस जाएंगे। अब ये बोलेंगे कि मिस्टर जो गृह राज्य मंत्री उनको गिरफ्तार करें, फिर हम घर जाएंगे। फिर ये बोलेंगे कि 750 जो हमारे किसान भाई की डेथ हुई उनको अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो घर नहीं। ये पूरा पॉलिटिकल ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज है। ये चुनाव तक ऐसे ही रहने वाला है। अचानक मोदी जी आए और उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया तो विपक्षी पार्टियों के हाथ से सब कुछ निकल गया। जब सब कुछ निकल जाता है तो उस एजेंडे को चलाने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे रखने पड़ेंगे। इन्होंने कोई भी कथाकथित किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं रोड को ब्लॉक करके रखे, किसी भी किसानों की बात की मीमांसा जी, कभी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात की, अभी कुछ हफ्ते पहले बारिश हो गई थी, कितने किसानों का नुकसान हुआ, उन्होंने उस पर चर्चा की? नहीं चर्चा की। इनको चर्चा किसानों से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना है और राजनीतिक गोटियां सेकनी है और कुछ नहीं है। जी प्रेम शुक्ला जी, आपको लगा कानून आप वापस ले लेंगे तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये तो बंद हो नहीं रहा, सियासत तो फुल ऑन जारी है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक सहृदयता का परिचय देते हुए किसानों से कि कृषि कानून जिसका उनको विरोध था और जो कह रहे थे कि 12 दौरों की वार्ता के बाद किसानों ने कहा था कि हम तभी आपकी टेबल पर वार्ता करने के लिए फिर आएंगे जब आप जो है कृषि कानूनों को रद्द कर दें। तो मुख्य मांग उनकी कृषि कानूनों को रद्द करने की थी। भाई ये ऐसा तो था नहीं कि 2020 के पहले जो है MSP मिल रही थी और जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नया कानून लगाकर MSP खत्म कर दी। जो सपा, कांग्रेस, बसपा, बहुत सारे दल जो इस किसानों के कंधे पर अपने राजनीतिक जो है झंडे गाड़ना चाहती हैं, उनके कार्यकाल में, उनके समर्थन के कार्यकाल में MSP की गारंटी निश्चित तौर पर रही होगी। वो बाद में रिवोक कर ली गई थी, ऐसा किसानों का कहना है। MSP का सबसे ज्यादा MSP पर खरीद 2014 से 21 के बीच में ये आंकड़े बयान करते हैं। हम MSP के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा है कि एक पारदर्शी MSP के संदर्भ में का विशेषज्ञों की, जिसमें वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे, जिसमें जो है अर्थशास्त्री शामिल होंगे, जिसमें कृषि किसान नेता शामिल होंगे, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बैठकर उस पर भी जो है किसानों के हित के संदर्भ में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बीज से लेके बाजार तक हम सारा हर तरह से बीज, बीमा, बाजार और बचत, हम किसानों के लिए सतत उनके कल्याण के लिए संकल्पबद्ध हैं। किसानों से करबद्ध प्रार्थना है कि वह विपरीत मौसम में इस तरह से जो है सड़कों पर बैठने की बजाय अपने घर वापस जाएं। सब शेष उनका अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, उनको निर्णय लेना है। सरकार के पास भी लोकतांत्रिक संवैधानिक जो है अपने जो है तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि किसानों से ये प्रार्थना है कि टकराव की बजाय जो किसानों के हित में है, समग्र किसानों के हित में है, उस पर चर्चा करके और बेहतर प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो विपक्षी दल हैं, घनश्याम तिवारी जी भी बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं सरकार डर गई। जो विजय रथ यात्रा निकल रही थी अखिलेश यादव की, उसमें जो भारी भीड़ जुट रही है उससे सरकार डर गई। ये तो वोट पाने के लिए ये चुनावी दाव है आपका। घनश्याम तिवारी जी, कौन डरा हुआ है? नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं कि एक तो इस सरकार को ये पाखंड करना बंद कर देना चाहिए कि किसानों के हित में कुछ करने जा रही है। जून 2020 से जो सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें 750 किसानों की किसान शहीद हुए, एक किसान परिवार के से मिलने भारतीय जनता पार्टी का ना एक सांसद गया, ना एक विधायक गया, ना एक प्रवक्ता गया, कृषि मंत्री तो बहुत दूर की बात है, और प्रधानमंत्री तो 20 माइल दूर बैठे हुए थे। उन्होंने कभी इस चीज की जहमत नहीं उठाई जाकर के किसानों से मिले। तो आज अगर चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता खड़े होने की जगह नहीं दे रही है, प्रधानमंत्री जी की रैलियों में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। आज महोबा से दृश्य आ रहे हैं कि कहीं भी कोई उनकी रैली में भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी दहशत में है। भारतीय जनता पार्टी, बीच में मत बोलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपको अगर आप इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे तो उसमें आज की खबर है कि जनवरी में किस तरीके से इन्हीं की सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
एंड फार्मर वेलफेयर कि हमने किसानों से वार्तालाप की, रिपील अनएक्सेप्टेबल है, सारे किसान, अधिकतर किसान इसके फेवर में हैं। जो सरकार लगातार ये झूठ कहते रहे कि हमने किसानों से वार्तालाप एक बार बताइए, आप कहते हैं सरकार डरी हुई है उसलिए उसने ये कदम उठाया, विपक्ष भी तो डरा हुआ है। आपके हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया, जिस मुद्दे में आपको दिखाई दे रहा था कि आपकी वोट आपके खाते में आ सकती हैं। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आंकड़े, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 में से 109 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, आपको लगा कि ये अब आपके पक्ष में आ सकती हैं, अब आपको लग रहा है कि वो नहीं आ पाएंगे। देखिए, वोट विश्वास का परिचायक होता है, और चाहे वो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, उत्तर प्रदेश की आम जनता हो, न उन्हें आदित्यनाथ की सरकार पे भरोसा है, न उसके झूठे कामों पर भरोसा है, दावों पे भरोसा है, न प्रधानमंत्री पे भरोसा है। ये न किसी को अच्छे दिन दे सकते हैं, न देना चाहते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के हर परिवार को बुरे दिन दिखाए हैं, फिर भी ये दावा करते हैं कि इन्होंने किसी को कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, मैं इस पर कमेंट लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले प्रणब धवन जी भी हैं, उनका एक कमेंट बनता है यहाँ पर। प्रणब धवन जी, ये यही मुद्दा था ना जो ऑक्सीजन दे रहा था आप सबको। अब ये लाइफलाइन कट गई है आपकी, अब ये सियासी जो दुकान आप चला रहे थे, मोहरा बना रहे थे किसानों को, अब वो संभव नहीं हो पाएगा जब ये कृषि कानून वापस ले लिए गए। पहले तो मलिक जी, मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं, सारी किसान जथेबंदियों को और हर उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इस आंदोलन में शिरकत की, इस आंदोलन को आज कामयाब बनाया। और इसी का कारण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो घुटनों के बल आकर इन 3 कृषि काले कानूनों को वापस लिया है। आप देखिए, ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने लोकसभा के स्तर में ये बोला था कि जो किसान है वो आंदोलन जीवी है। और अगर बात करें तो इनके कई राज्य मंत्रियों ने ये बात कही कि ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी है, और आज उन्हीं किसानों के सामने आकर माफी मांगना, मैं तो समझता हूं कि महाशय कुंभकर्ण भी 6 महीनों के बाद जागते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 11 महीने और 23 दिनों के बाद जागे हैं। ये बहुत एक आश्चर्यजनक बात है। दूसरी देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जहां पे हमारे इस आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए, मेरी तो स्पष्ट मांग है केंद्र की मोदी सरकार से कि उन किसानों को शहादत देखते हुए उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, और सभी परिवारों को, जैसे पंजाब सरकार ने सभी परिवारों को 5 लाख का मुआवजा दिया है और प्रत्येक परिवारों को नौकरी देने की बात कही है, वहीं आगे आकर बड़ा दिल दिखाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये कार्य करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, सत्ता में रहते हुए कितना बड़ा दिल आपने किसानों के लिए खोला था। ये जो उनकी चिट्ठी में, राहुल गांधी की चिट्ठी में जो यहां पर मांगे रखी गई हैं, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, आय दोगुनी कर दी जाए, कृषि उपकरण पर टैक्स कम किया जाए, कर्ज माफी, डीजल कम कीमत पर दिया जाए। 60 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने, आपने क्या किया किसानों के हित के लिए? जरा वो भी गिनवा दीजिए लंबी लिस्ट। पहले तो मैं एक शब्द को सही करना चाहूंगा, राज नहीं सेवा। कांग्रेस ने हर एक प्रत्येक व्यक्ति की, इस देशवासी की आवाज को उठाया है, और बिल्कुल ठीक कहा, धन्यवाद करता हूं मैं आपका। जहां पर आज 2019 की बात करें, केंद्र में बैठी मोदी सरकार, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए। ऐसा क्या किया आपने कि किसान आपको मैं बता रहा हूं, मैं 1 मिनट बता रहा हूं, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार ये बोलती थी कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, वहीं आज एनएसए भारत के प्रति ये बताया जाता है कि हर किसान की जो आमदन है, एक औसत है, वो एक एवरेज औसत 27 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है, और 74,000 का कर्जा है किसानों पर। आपने एमएसपी पर कानून बनाया, आपने उनकी आय दोगुनी की, आपने कृषि उपकरणों पर टैक्स कम किया, मांगे आज किसानों की आवाजों को किसने उठाया? आज ट्रैक्टर मार्च किसने किए? लखीमपुर खेरी प्रियंका गांधी जी सबसे पहले पहुंचती हैं। किसानों की आवाज को उठाने का काम किसने किया? सिर्फ कांग्रेस ने किया है। मैं तो ये बोलूंगा, ठिठुरती ठंड में और तड़पती गर्मी में, जहां पर सत्याग्रह के राह पर चले हैं हमारे किसान। पुष्पेंद्र जी, जरा बताइए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया किसानों के लिए? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो 10 साल का यूपी का कार्यकाल था, आगे आंदोलन में वो आपका साथ देंगे, विकास दर इनके 7 साल से ज्यादा रही है। आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी पर फिर कर लीजिए भरोसा, किसी पर तो कीजिए। नहीं, मैं भरोसे की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको आंकड़ा बता दिया। जो भी किया वो कृषि विकास दर में परिलक्षित हो जाता है। कृषि विकास दर 10 साल में यूपीए के टाइम पे इनसे ज्यादा रही है, और इसमें जितना कष्ट किसानों को हुआ इतना कष्ट उनको नहीं हुआ था। अब आपको मालूम है कि ये कहते थे कि 35-40 रुपए में डीजल और पेट्रोल बेचेंगे, अब 100 रुपए में बेच रहे हैं, 110 रुपए बेच रहे हैं। इन्होंने बेचा, जबकि इनके कार्यकाल में जो है $120 पे आता था,
और बीजेपी में केवल जो है अब 70-80 पे नहीं तो 50-60 पे डॉलर पे भी कच्चा तेल आया। तो ये अंतर तो कहीं ना कहीं किसान देख रहा है। तो हमारा तो निवेदन अब ये है कि अब ये इस आंदोलन को समाप्त करने का समय आ गया है। इसमें बाकी जो 2-3 मांगे इनको मान ली जाए और हाथ जोड़ करके किसान अपने घर लौट जाएं। सबसे बढ़िया हल पुष्पेंद्र जी एक बार बताइए, कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो बाकी के मुद्दे हैं, जो मुख्य मांग है वो मान ली गई आपकी, कानून वापसी के बाद घर वापसी की बात की जा रही थी लगातार, जो और मांगे आप कर रहे हैं कमेटी का गठन कर दिया गया है, तो बॉर्डर तो खाली करें किसान, और लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसका भी तो समाधान निकालना है, या सिर्फ आप अपने पर ही फोकस करेंगे? नहीं, इसके लिए हम निवेदन कर सकते हैं कि भाई हमें रामलीला मैदान दे दिया जाए और 5-6 दिन है, आप इसकी भी घोषणा कर दें कि हम जो है इसका मैकेनिज्म क्या होगा, एमएसपी की लीगल गारंटी का, वो कमेटी तय कर लेगी, लेकिन हम इसको भी देने जा रहे हैं, इतना ही घोषणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर प्रेम शुक्ला जी, ये आंदोलन लंबा खींचने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, देख रहे हैं ना? नहीं, वो तो आप सामने देख रहे हैं किस तरह से कुछ किसान नेता कांग्रेस के प्रायोजन पर जिंदा हैं, जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की, जिसने कभी, आप बताइए ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के पहले कभी जो है कृषि क्षेत्र में बीमा योजना आई थी? आप कृपा करके बताइए, सॉइल हेल्थ कार्ड कभी कल्पना हुई थी? फर्टिलाइजर नीम कोटे किसान मांगने जाते थे कांग्रेस के राज में खाद और गोलियां चलती थी, लेकिन चौधरी जी को उस कांग्रेस में जो है सतयुग नजर आ रहा है। तो चौधरी जी की समस्याएं अपनी हो सकती है, और जनता और किसान दोनों इस बात को भली भांति पहचानता है कि किसानों का हित कौन सा था। हम 90% किसान कृषि बिल के साथ थे, कुछ को जो है आपत्ति थी, हमने उनके कुछ को भी एड्रेस करने की कोशिश की है। ये देश का किसान भली भांति पहचानता है कि अपने जो है कंधे पर राहुल गांधी को बैठाकर नाचने वाली जो जमात है, अपने कंधे पर सपा को बैठाकर, बसपा को बैठाकर, अन्य राजनीतिक दलों को बैठाकर जो धंधा प्रारंभ हुआ है, ऐसे धंधेबाजों को भी पहचानती है और असली किसानों को भी पहचानती है, अन्नदाता को भी पहचानती है। तो अन्नदाता को नमन है, अन्नदाता को प्रणाम है, शेष को जनता खुद तय कर देगी। संजय राणा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? संजय राणा जी, आगे का रास्ता है क्या? बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे जब हम बैठ करके डिबेट पे आता हूँ और हमारे कांग्रेस के मित्र आते हैं या चौधरी साहब बड़े भाई हमारे आते हैं, कांग्रेस के अभी प्रवक्ता जी ने बोला कि हम सेवा करते हैं। जरूर आप सेवा करते हैं, राहुल गांधी की सेवा करते हैं, गांधी परिवार की सेवा करते हैं। आपने कितने किसानों की सेवा की? 10 साल 2006 में स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट आ गई थी। 10 साल क्या राहुल गांधी सो रहे थे? वो सुपर सीएम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। और आज आप बता रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, चेतना रैली, विजय रैली बना रहे हैं। इससे कुछ नहीं होना। आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आप चुनाव में सीट जीत नहीं सकते हैं, और न जीतने के वजह से ही आप ये सब किसानों के कंधे पे राइड करना चाहते हैं। कितना काम आपने किया? कुछ नहीं किया आपने, कभी कुछ नहीं किया। 55 साल आपने डायरेक्ट राज किया, जल्दी से आपका कमेंट मुझे वाइंड अप करना है। मैं इनको ये बता दूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में जहां पर डीजल की वर्तों किया करते थे सभी किसान भाई, वहां पर सिर्फ डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 3% हुआ करती थी, और भाजपा के राज में 22% कर दी गई है। संजय जी, मैंने आपकी बात में नहीं बोला, आपकी बात में नहीं बोला, आप सब्सिडी नहीं मिलती है, आपने हटाया। ज्यादा बनकर बात कर रहे हैं। डेटा पॉइंट सही रखिए। मलिक जी, इनको ये बताइए, जब एक इंसान बोलता है तो उसके बीच में नहीं बोला जाता, डिबेट की मर्यादा। लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात में आपको ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ एनएसओ भारत सरकार के हैं, जहां पर केंद्र में मोदी सरकार है। आज उनके मुताबिक जहां पर एक औसत एवरेज की मैं बात करूं तो किसान की 27 रुपए प्रति दिन रह चुकी है, और कर्जा 74,000 रुपए हो चुका है। दूसरी बात, आज मैं बात करूं, आज ये श्रेय देना चाहिए हमें जो आने वाले विधानसभा चुनावों को भी, क्योंकि अगर यूपी में चुनाव ना होते, अगर पंजाब में आने वाले समय पे चुनाव ना होते, उत्तराखंड में चुनाव ना होते, तो शायद ये कृषि 3 काले कानून वापस नहीं होते। आज मुझे ये बताइए, जो इनके केंद्र के वजीर बोलते थे, जिनको आप काले कानून कह रहे हैं ना, ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसका हिस्सा थे। आप उस फैक्ट को नहीं यहाँ पर रखेंगे, उसको आप नजरअंदाज करेंगे, उसे साइडलाइन कर देंगे। वक्त मेरे पास इतना ही था। कल किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी 11 बजे, जिसमें फैसला लिया जाएगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हर किसी की नजर इस बात पर होगी कि क्या फैसला उसमें लिया जाता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि अब बॉर्डर्स जो कि पिछले 1 साल से बंद हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उनके बारे में भी एक किसान भाई जरूर सोचे, क्योंकि उनकी मांग मान ली गई है। अब कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तो वो और लोगों के बारे में सोचते हुए बॉर्डर्स को जल्द से जल्द खाली करें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.